कुतिया का जन्म लेने वाली एक स्त्री की कहानी। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको रुला देगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनें। स्कंद पुराण में एक बहुत ही रोचक कथा आती है। इसमें बताया गया है कि किस स्त्री को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसने ऐसे क्या पाप किए थे कि उसे कुतिया की योनि में पड़कर कठिन दुख भोगने पड़े। यह बात सत्य है कि मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। इसमें स्त्री या पुरुष के भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी निंदनीय जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले कर्म करता है वो अपने अगले जन्म तक कई भोग योनियों में पड़कर अपने पापों की सजा भोगता है। पाप कर्म होता है, चाहे स्त्री करे या पुरुष, चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम को कुचलकर जो धर्म का उल्लंघन करता है वे सारे कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। अब उसे चाहे कोई स्त्री करे या पुरुष करे, कर्म अनुसार उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। पाप और पुण्य के ये सारे नियम मनुष्य पर ही लागू होते हैं, अन्य योनियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथा में नारी जाति का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि एक स्त्री द्वारा तोड़े गए नियमों का कुफल बताया गया है। यदि यही नियम पुरुष तोड़ता है तो उसे भी इन्हीं परिणामों को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यदि वही मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे निंदा और अपमान का पात्र भी बना देते हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार ही ऊंचे आसन पर बैठता है और कर्म के अनुसार ही गर्त में गिरता है। कर्म अनुसार ही वह ब्रह्म, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में पैदा होता है। कर्म से ही वह पशु आदि योनियों में भटकता है और कर्म से ही वह नरक में गिरता है और कर्म से ही वह स्वर्ग प्राप्त करता है। उसके स्वयं के कर्म ही उसे राजा बना देते हैं और अपने कर्म ही उसे भिखारी बना देते हैं। कर्म से ही वह सुंदर बनता है और कर्म से ही बदसूरत, कर्म से ही वह उत्तम कुल में पैदा होता है और कर्म से ही वह अपने भाइयों का बुरा बनता है। अच्छे कर्म से ही उसे अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पुत्र मिलता है और सुख भोगता है और अपने कर्म से ही वह पुत्रहीन रहता है। दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री मिलती है और स्त्रीहीन भी रहता है। ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इंद्र अपने कर्म से कीड़ा बन सकता है और कीड़ा अपने कर्म से इंद्र बन सकता है। यह कर्मों की खेती है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। आप जैसी खेती करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। सुख दुख, हानि लाभ, भय शोक सब कर्म से ही प्रकट होते हैं। प्रिय मित्रों, कश्मीर देश में देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम मालिनी था। ब्राह्मण देव ने उस कन्या का विवाह सतशील नामक एक युवक से कर दिया, परंतु मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली थी। विवाह के बाद भी वह स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमती रहती थी। कभी इस घर में बैठती थी, कभी उस घर में बैठती थी। उसके आचरण से उसके अंदर दूषित भाव पनप जाते हैं। उसका लगाव धीरे धीरे अपने पति से कम होता चला जाता है। वह केवल वस्त्र आभूषण मांगने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी, वो उसकी हितैषी नहीं थी। धीरे धीरे वह व्यभिचार के मार्ग पर चलने लगती है। दुष्ट लोगों के साथ उसने अपना हित बढ़ा लिया था। बेचारे पति की आज्ञा का पालन तो करती ही नहीं थी और कहते हैं वह जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में लगता है या जिन पुरुषों का मन पर स्त्रियों में लगता है, उन्हें अपना पति या पत्नी चाहे कितने गुणवान हो, चाहे कितने अच्छे हों, उन्हें वे त्याग देते हैं। उनसे कोई लगाव नहीं रहता। मालिनी की दुष्टता के कारण उसे कुष्ठ रोग हो जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। एक ऐसे ही दुख भोगते भोगते, उस पीड़ा को सहन करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पापी मनुष्य मरने के बाद नरक में जाता है, मालिनी भी मरने के बाद नरक में चली गई। फिर कई वर्षों तक नरक भोगने के बाद उसे एक कुतिया का जन्म मिलता है। कुतिया का जन्म मिलने पर भी उसके कष्ट दूर नहीं होते है। उसके शरीर में फिर से कीड़े पड़ जाते हैं। वह बहुत दुखी और परेशान रहती है। वहीं पास में एक ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि बहुत परम ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। वह कुतिया उस आश्रम के आसपास घूमने लगती है और मन में विचार करने लगती कि यह सब मेरे कर्मों की सज़ा है। पता नहीं मेरे कर्म मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, कब मैं अपने पापों से मुक्त होंगी। यह सब वह ऋषि सुन लेते हैं।
उन ऋषि को उस पर दया आ जाती है और वह उस कुतिया को अपने पास बुलाते हैं और उस कुतिया के ऊपर कुछ गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उसके कुछ पाप कम हो जाते हैं। तब ऋषि उस कुतिया से कहते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष पराई स्त्री या पराय पुरुष से संबंध बनाते हैं उनका हाल तुम्हारी तरह ही होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी बात का सच्चा और लंगोट का पक्का होना चाहिए। उसे अपनी काम वासना पर नियंत्रण करना आना चाहिए। यदि वह अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि कर्मों की खेती है का आप जैसी खेती करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।